ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 9-2-23 के अनमोल मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में और कोई भी आश ना रख। भविष्य ऊंच पद पाने के लिए सिर्फ नष्टो मोहा बनो। बाप को याद करो और पवित्र बनो। प्रश्न है, बाप कौन सा सीधा सरल रास्ता बताते हैं? किस बात से बाप का तलक नहीं? बाप बच्चों को शांति धाम सुख धाम चलने का सीधा साधा रास्ता बताते हैं। बच्चे सिर्फ बाप को याद करो, पवित्र रहो। बाकी तुम्हारे सामने कोई विपदा आती है, दुख बीमारी आती है, दिवाला मारते हैं, ये सब तुम्हारे अपने ही कर्मों का हिसाब है। इससे बाप का कोई तलक नहीं। बाप युक्तियाँ बताते हैं। कर्म बंधन से छूटना हर एक बच्चे का काम है। दूसरा प्रश्न है, कोई कोई बच्चे किस एक कारण से सर्विस लायक नहीं बनते। फेमरैलिटी का हल्का नशा है, माया का। अंदर कोई कीड़ा लगा है, इस कारण सर्विस लायक नहीं बन सकते। गीता है, लौट गया गम का ज़माना। ओम शांति। खुशी और गम, अभी तो है रावण राज्य। मनुष्य तो जानते नहीं कि रावण राज्य किसको कहा जाता है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं कि गम कब होता है, खुशी कब होती है। इस रावण राज्य में गम भी है तो खुशी भी है। अभी अभी खुशी, अभी अभी गम। बच्चा जन्मा तो खुशी, चला गया तो गम। सन्यासी भी कहते हैं जहाँ का सुख कांगविष्ठा के समान है, तो ज़रूर कहेंगे ये गम की दुनिया है। परंतु उनको ये पता ही नहीं कि सदा सुख जहाँ गम का नाम निशान ना हो वह होता है सतयुग। ये तुम बच्चे अभी जानते हो कि बराबर अभी रात है, रात दुख की होती, इसको रावण का राज कहा जाता है। रावण के आने से भक्ति मार्ग आरंभ होता है, द्वापर से विकार आरंभ हो जाते। अब तुम बच्चे जानते हो, हम सदा खुशी में रहने का अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप समझा रहे हैं, बच्चे भविष्य ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो और दुनियावी कोई भी आश नहीं रखो। बच्चे समझते हैं सुख दुख वही देता है। बाप कहते, मैं तो सदा सुख देने आता हूँ, सिर्फ मेरी श्रीमत पर चलो। मैं तुमको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताने आया हूँ, उस रास्ते पर चलना तुम्हारा काम है। बाप कहते, मैं तो सीधा साधा रास्ता बताता हूँ, वह तो बहुत सहज है। बाकी जो विपदाएं झंझट आदि आते हैं, दुख आता है, बीमारी होती, दिवाला मारते, ये सब तुम्हारे कर्मों का हिसाब है। सो हर एक को भोगना ही है, इससे हमारा कोई तलक नहीं। सो हर एक को भोगना ही है, इससे हमारा कोई तलक नहीं। इस समय भी कोई ऐसा पाप करते तो दुख भोगना ही पड़ता है। मैं तो तुमको रास्ता बताने आया हूँ। मेरा फरमान है, मुझ बाप को याद करो जिससे विकर्म विनाश हो और तुम्हें वापस जाना है। झगड़े आदि में तो सारी आयु गवाई। मैं तो सीधा रास्ता बताता हूँ कि मुझे याद करो और पवित्र बनो। ये भी युक्तियाँ बताते हैं। बाकी माथा मारना, पुरुषार्थ करना तुम्हारा काम है। ये सब कर्म बंधन तुम बच्चों का है। बाप तो कहते, गृहस्थ व्यवहार में रह, पवित्र रहना है। बाप तो सिर्फ 2 बातें कहते हैं। अगर पूरा वर्षा लेना है, एक पवित्र ज़रूर बनना है, दूसरा योग में रहना है। कोई बात में तुमसे अगर कोई लड़ता है, ये तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। बाकी तुम पवित्र रहो, उसके लिए गवर्नमेंट भी रोक नहीं सकती। बाप तो रास्ता बताते हैं कि तुमको घर गृहस्थ में रहना है, घर बार भी नहीं छोड़ना। गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है और योग में रहना है। मनुष्य समझते पवित्र रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसी शिक्षा आज तक कभी किसी ने दी नहीं। भले कितने भी ब्रह्मचारी रहते, पर यहाँ तो कायदा है गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र रहना। कुमारी तो है ही पवित्र, उसके लिए तो बहुत ही सहज है।
तुम कह सकते हो कि भारत को स्वर्ग बनाने के लिए पवित्र रहना चाहते हैं। इसमें भारत का ही कल्याण है। पवित्रता का वर्षा हमको मिल जाएगा। ये है वर्षा लेने की बात। सतयुग में पवित्र दुनिया थी। फिर संगम पर जो पवित्र बनते हैं वो ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। इसमें सारी दुनिया का तो प्रश्न ही नहीं कि सब कैसे पवित्र बनेंगे। अभी तो सबकी क़यामत का समय है, हिसाब किताब चुकतू करने का समय है। ये तो सब आकर ज्ञान तो लेंगे नहीं। जो सहज राजयोग सीखेंगे वही वर्षा पाएंगे। बाकी कोई झगड़ा है वह तुम बच्चों को मिटाना है योग बस से, और नष्टो मोहा बनना है। बाबा के पास समाचार आया, एक गोपिका ने बहुत आंसू बहाए, परंतु रोने से तो क्या होगा। बाबा ने युक्तियाँ बहुत बताई हैं। पति को बोलो हम पवित्र रहना चाहते हैं, बाकी सब आपकी सेवा करने को तैयार हैं। युक्ति से अपने को छुड़ा सकते हो, परंतु दिल का ममत्व पहले टूटना चाहिए। माताओं में मोह बहुत होता है, फिर कहते हैं कोई छुड़ाए। इसमें रोने की तो दरकार ही नहीं। ये समझ की बात है। बाबा तो कहेंगे गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहकर दिखाओ इस अंतिम जन्म के लिए। कई तो पति को भी समझाकर ले आती हैं। इसलिए बाबा कहते पहले नष्टो मोह हो जाओ, बाकी सिर्फ कर्म कूटते रहेंगे तो बाप क्या करेगा। सबके लिए रास्ता एक है, पवित्र ज़रूर बनना है। अगर पवित्र नहीं रहते तो अपने पाँव पर खड़े हो जाओ, चाहे सर्विस में लग जाओ। यहाँ तो साफ दिल चाहिए। ऐसे नहीं घर छोड़कर आए ब्राह्मण कुल में, फिर कोई ना कोई फैमिलिटी में फंस जाए। फिर लिखते हैं बाबा बहुत माया के तूफान लगते हैं, तो ज़रूर हल्का नशा आता होगा। जहाँ कमल फूल समान पवित्र रहना है, मुरझाने की बात नहीं। सबको अपना अपना कर्म बंधन है, तो दवाई भी अपनी अपनी है। सबको अपना अपना कर्म बंधन है तो दवाई भी अपनी है। कोई कमाई के लिए पूछते हैं तो बाबा उनको पोता में देख राय देते हैं। कई हैं जिनका धंधा ऐसा है जो पाप करने बगैर शरीर निर्वाह चल नहीं सकता। आज का समय ऐसा हो गया। फिर बाबा कहते कोई के पास पैसे बहुत हैं तो पाप करने की दरकार नहीं। बाबा कहते शांत में बैठ योग की कमाई करो, परंतु काम करने से पहले राय लेना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि काम करने के बाद बोलो इस बात में फंस गया, फिर क्या करूं। बाबा समझाते हैं अगर धन है तो शांत में बैठ बाबा से वर्षा लो, धंधे धोरी का झंझट छोड़ो। कदम कदम श्रीमत पर चलना ज़रूरी है। आपस में बहुत मीठा रहना है, नहीं तो बाप दादा का नाम बदनाम करेंगे। बाप दादा व सतगुरु की निंदा कराने वाला ऊंच ठौर नहीं पा सकता, अर्थात सदगति नहीं पा सकता। कभी लाभ अपने हाथ में नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो सब कहेंगे ईश्वरी कुल के बच्चे भी ऐसे होते हैं। बाप कहते किसी को दुख मत दो, सिरे सिरे उठ बाबा को याद करो। बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमको राजाओं का राजा स्वर्ग का मालिक बनाते हो, हम आपकी श्रीमत पर ज़रूर चलेंगे। बाबा कहते अपनी चलन तो देखो, नहीं तो तुम बच्चों जैसा तकदीरवान दुनिया भर में कोई नहीं। अपनी चलन देखो, नहीं तो तुम बच्चों जैसा तकदीरवान दुनिया में कोई नहीं। बाप तो कहेंगे सगे बच्चे बनो, ऐसी चलन दिखाओ जो बाप भी खुश हो। और बाप को बच्चों का बहुत ख्याल रहता है कि कैसे बच्चों को दुखों से छुड़ाए, ऊंच पद प्राप्त कराऊं। इतना प्यार है बाबा को हमारे से। बाबा समझाते हैं दिन में भल घोरक धंधा करो, परंतु ब्रह्म मुहूर्त उठ बाप से मीठी मीठी बातें करो। अमृत वेले उठ, जैसे मन की आँख खुले उठकर बाबा को याद करो और बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा आपने तो कमाल किया, 21 जन्म के लिए हमें स्वर्ग की बादशाही देते हो।
हम तो आप पर बलिहार जाऊं, तो बलिहार जाना सिर्फ कहने का नहीं है। जितना समय याद में रहेंगे उसका असर फिर सारा दिन चलेगा। बाप पर बलिहार जाना, जितना समय बाप की याद में रहेंगे अमृत वेले, उसका असर सारा दिन रहेगा। सिरे जागने की आदत पड़ जाए, फिर देखो सर्विसेबल बन जाएंगे। जितना सर्विस का शौक़ है वह कहाँ भी सर्विस करेगा। सर्विस तो जानता है, सिर्फ करने वाले हों। बाबा युक्तियाँ तो बताते रहते हैं, नशा होना चाहिए और सभी नशे में नुकसान, बगैर नशे नर से नारायण बनने के। ये नशा बाप चढ़ाते हैं। बाकी कोई के पास ज्ञान का नशा नहीं। पति दुनिया पावन दुनिया का भी किसी को पता नहीं। पति दुनिया में ज़रूर पतित होंगे, तब तो पावन दुनिया में पूजते हैं। पति दुनिया में तो ज़रूर पतित होंगे, तब पावन देवताओं को पूजते हैं। सतयुग त्रेता में तो पावन महाराजा महारानी होकर गए। रावण की राजधानी शुरू होती है द्वापर से। बच्चे जानते हैं शिव बाबा इस समय हमें अच्छे कर्म सिखाते हैं और फिर पद का भी साक्षात्कार कराते हैं। ये है प्रत्यक्ष फल का साक्षात्कार। इस समय बाप स्वयं आए सिखाने के लिए, तो सीखने की बच्चों में कितनी उत्कंठा होनी चाहिए, कितना शौक़ होना चाहिए। कर्म बंधन है, सिर्फ ऐसा कहना इसको भी कमज़ोरी कहा जाता है। कर्म बंधन है, इसको कमज़ोरी कहा जाता है। कर्म बंधन से छूटने की युक्तियाँ बाबा बहुत बताते रहते हैं, परंतु ऐसी राय पक्के को दे सकते हैं, ना कि कच्चे को। कई बधेलियाँ भी पुरुषार्थ कर ज्ञान योग बल से पति को वश कर उनको ले आती हैं। कहा जाता धरत परिये पर धर्म न छोड़िए। तो ये भी प्रतिज्ञा की जाती है, उस पर कायम रहना चाहिए, अमल करना चाहिए, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है, उस पर विजय पानी है। पूरा पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि स्वर्ग में क्या पद पाएं। पूरा पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि स्वर्ग में क्या भी पद पाएं। नहीं, पुरुषार्थ हमेशा ऊंच पद पाने का करना चाहिए। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितने कर्मों की गुह्य गति बताते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, अपने हाथ में ला नहीं उठाना है। आपस में बहुत बहुत मीठा होकर रहना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। दूसरा, सेकंड में नष्टो मोहा बनना है। पवित्र रहने की युक्तियाँ निकालनी है, हिम्मत रखनी है, ज्ञान योग बल से हिसाब किताब चुकतू करना है। सेकंड में नष्टो मोहा बनना है, पवित्र रहने की युक्ति निकालनी है, हिम्मत रखनी है, ज्ञान योग बल से हिसाब किताब चुकतू रखना है। अब आज का वरदान हम सभी प्यारे बाबा का वरदानी हाथ सिर पर रखकर इस वरदान को बोलेंगे। सेवा के क्षेत्र में सो सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाले माया जीत भव। सेवा के क्षेत्र में सो सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाले माया जीत भव। सर्व की सेवा के साथ साथ पहले स्वयं की सेवा आवश्यक है। ये बैलेंस सदा स्वयं में और सब में उन्नति को प्राप्त कराता है। इसलिए सेवा के क्षेत्र में भाग दौड़ करते दोनों बातों का बैलेंस रखो, तो माया जीत बन जाएंगे। बैलेंस रखने से कमाल होती है।
नहीं तो सेवा में भार मुक्ता के कारण कमाल की बजाय अपने व दूसरों के भाव स्वभाव के में धमाल हो जाती है। सेवा की भागदौड़ में माया बुद्धि की भागदौड़ करा देती है, फिर बुद्धि इधर भटकती है। स्लोगन है, अपनी विशेषताओं के बीज को सर्वशक्तियों के जल से सींचकर उन्हें फलदायक बनाओ। अपनी विशेषताओं के बीज को सर्वशक्तियों के जल से सींचकर उन्हें फलदायक बनाओ। ओम। आज के अव्यक्त इशारे। प्रतिज्ञा द्वारा पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को ऐसा परिवर्तन में लाओ जैसे जन्म परिवर्तन होने के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं। ऐसे पुराने संस्कारों को भस्म कर दो, उन अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो। ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे।